आजकल डिलीवरी के लिए सिजेरियन सेक्शन के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। और क्योंकि सिजेरियन सेक्शन के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं तो सिजेरियन सेक्शन के स्कार में फंसने वाली प्रेगनेंसी, जिसको कि स्कार एक्टोपिक कहा जाता है, वो भी आजकल काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखने में आती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्कार एक्टोपिक क्या होता है और इसे किस तरीके से मैनेज किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूं। 2000 में से एक प्रेगनेंसी स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जो कि सिजेरियन सेक्शन का जो यूट्रस के ऊपर स्कार होता है उधर पे एक डिफेक्ट बन जाता है। तो इस स्कार के ऊपर जब प्रेगनेंसी आके लगती है, मतलब कि वहाँ पे इम्प्लांट होता है प्रेगनेंसी, तो तब इस कंडीशन को हम स्कार एक्टोपिक कहते हैं। क्योंकि स्कार सिजेरियन सेक्शन का जो स्कार होता है वो यूट्रस के काफ़ी निचले हिस्से में होता है, तो ये थोड़े नीचे इम्प्लांट हुई प्रेगनेंसी होती है। सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने के लिए सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट मोडालिटी होती है, लेकिन फिर भी कई केसेस में इसकी डायग्नोसिस मिस हो जाती है। किसी किसी केस में MRI की भी ज़रूरत पड़ सकती है। 13% स्कार एक्टोपिक्स मिस डायग्नोज होती हैं। इनको इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी समझ लिया जाता है या फिर सर्वाइकल प्रेगनेंसी से भी कन्फ्यूज़ किया जाता है कई बार। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन हो उसमें जिनमें सिजेरियन की हिस्ट्री हो जिन मरीजों में, उनमें ये सिजेरियन स्कार एक्टोपिक को ध्यान से रूल आउट किया जाए। अब सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी दो किस्म की हो सकती है। अगर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी स्कार की तरफ ग्रो हो रही है, यानी यूट्रस से बाहर की तरफ, मतलब कि सामने जो ब्लैडर होता है उसकी डायरेक्शन में जब ग्रो करती है, तो इसे एक्सोफिटिक वैरायटी कहते हैं। जब ये यूट्रस की कैविटी की तरफ ही ग्रो कर रही होती है तो इसे एंडोफिटिक वैरायटी कहा जाता है। सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये रिस्क होता है कि क्योंकि वहाँ पे टिश्यू बहुत कम है, यूट्रस का जो मसल वाला पार्ट है वो वहाँ कम है, तो कई बार ये यूट्रस रप्चर होकर ब्लीडिंग हो सकती है पेट के अंदर। और या फिर कई बार अगर ये एंडोफिटिक वैरायटी है और ये ऊपर ग्रो कर गया तो प्रीटर्म लेबर होके भी प्लेसेंटा चिपका हुआ मिल सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इस प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट इस पर डिपेंड करता है कि सिजेरियन सेक्शन के स्कार की जो मायोमेट्रियम की थिकनेस है उसके ऊपर की, यानी कि जो यूट्रस का टिश्यू स्कार के एरिया में है उसकी थिकनेस क्या है, प्रेगनेंसी की ग्रोथ कैसी हो रही है, मतलब बाहर की तरफ ग्रो हो रही है ब्लैडर के साइड या यूट्रस के अंदर की तरफ ग्रो हो रही है, फिर प्लेसेंटा कितना स्कार पे एडहेरेंट है, कितना वो यूट्रस की मायोमेट्रियम की तरफ ग्रो हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए ये डिसाइड किया जाता है। जनरली स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए सर्जरी प्रेफर्ड होती है, यानी कि इससे पहले कि वो रप्चर हो और हैवीली ब्लीड करे, इसको एक्साइज करना होता है जो कि लैप्रोस्कोपी के थ्रू किया जाता है। किसी किसी केस में नीचे के थ्रू सक्शन इवैक्यूएशन भी किया जा सकता है। कुछ केसेस में मेथोट्रेक्सेट नाम का इंजेक्शन स्कार एक्टोपिक के अंदर ही इंजेक्ट कर दिया जाता है और इसके इंजेक्शन शरीर पर भी दिया जा सकता है। तो ये भी एक मोडालिटी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की होती है इसको ट्रीट करने के लिए। रेयरली कभी इसको कंजर्वेटिवली भी मैनेज किया जाता है अगर ये एंडोफिटिक वैरायटी होती है, यानी कि जब ये यूट्रस के अंदर ग्रो हो रही होती है, लेकिन इसमें बहुत केयरफुली बैलेंस करना होता है कि इसको कहाँ तक हम कंटिन्यू कर पाएंगे। जनरली इसमें प्रीटर्म डिलीवरी करानी पड़ती है और सिजेरियन से ही होती है वो डिलीवरी, उसके बाद भी प्लेसेंटा एडहेरेंट मिल सकता है। तो इस तरीके से सिजेरियन स्कार एक्टोपिक मैनेज किया जाता है। आई होप दिस वाज यूजफुल। डोंट forget to like, share and subscribe this channel for more such informative content. Thank you.